नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे नीतीश कुमार को धीरे धीरे कैसे बिहार की राजनीति से काटा जा रहा है, बात उस पर होगी। और इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स का मतलब क्या है, क्योंकि आज के अखबार को भी अगर आप देखेंगे तो बिहार सरकार के विज्ञापन पर भी ये प्रवृत्ति पहली बार नहीं देखने को मिला है। पिछले एक महीने से ये प्रवृत्ति बढ़ी है। हमें लगता है कि नीतीश कुमार के टेम्परामेंट को चेक कर रहे थे जो नीतीश कुमार के वफादार पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से, कि अब राज्य की योजनाओं में भी मुख्यमंत्री की एक छोटी सी तस्वीर आती है, बड़ी तस्वीर नरेंद्र मोदी की होती है। हालांकि जो आसपास उनके नवरत्न हैं वो भी किसी न किसी तरीके से गिरफ्त में आ चुके हैं पीएमओ के, वो साफ दिख ही रहा है। लेकिन एक बात जो आज संकेत मिला है, वो कार्यकर्ताओं की बैठक में अमित शाह ने साफ कह दिया कि हम नीतीश के मुद्दे को लेकर चुनाव में नहीं जा रहे हैं। हमारा 3M होगा, महिला, मोदी और मंदिर। मतलब मंदिर मुद्दा रहेगा और इन्हीं 3M के सहारे हम लोग चुनाव में उतरेंगे। जो कल पटना में भी और आज सरायरंजन में भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान दो टूक कह दिया। नीतीश का नाम भी उन्होंने नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे तौर पर कह दिया। कल ही की बात करें, यह कार्यक्रम पूरी तौर पर बिहार सरकार की थी, लेकिन इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी खुद जुटे। मतलब 7 बार नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं और आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NIT को उन्होंने एक बड़ा तोहफा दिया है। मतलब पूरी तौर पर बिहार की सत्ता का नियंत्रण दिल्ली से हो रहा है, ये साफ दिखने भी लगा है। और सियासी तौर पर कैसे नीतीश कुमार को धीरे धीरे मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर करें, ये सियासत भी साफ दिखने लगा है। हाल ही में द हिंदू के कार्यक्रम में संजय झा ने भी वो संकेत कहीं न कहीं दे दिया कि 2020 में ही मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे नीतीश कुमार। क्या मतलब है इसका? इन तमाम पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर चर्चा करने के लिए हम सीधे चलेंगे दिल्ली, जहां हमारे साथ रोजाना की तरफ मयंक होंगे। मयंक जी, आपका इस खास कार्यक्रम में नमस्कार। जी नमस्ते। क्या लगता है ये अब नीतीश के एजेंडों पर नहीं, मोदी, महिला और मंदिर के एजेंडे पर चुनाव लड़ने का कमर कसा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? संतोष जी, अगर ये जो 3M की जो बात आपने कही है, अगर 3M में मंदिर है तो किस मंदिर की बात की जा रही है? सवाल ये है कि अगर राम मंदिर की बात की जा रही है कि उस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे, तो वो तो 2024 में फेल कर गया। भाई भाजपा अयोध्या हार गई, भाजपा आधी से ज्यादा सीटों पे उत्तर प्रदेश में हार गई। तो ये तो किस मंदिर, या वो सीतामढ़ी के जानकी मंदिर की बात कर रहे हैं? ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा भाजपा को। एक बात ये है, ठीक है, क्योंकि अगर सीतामढ़ी के जानकी मंदिर की बात है तो वो भी कहीं न कहीं महिला से ही जुड़ा हुआ है, बहुत स्पष्ट तरीके से, क्योंकि वो सीता माता से जुड़ा हुआ है। तो ये है। अब आइए कि बाकी मुद्दों पे देखिए, भाजपा के लिए नीतीश कुमार मजबूरी है, और आज से नहीं, 2000 से मजबूरी है, 1995 से मजबूरी है, क्योंकि भाजपा कभी भी बिहार जैसे फ्रैक्चर्ड सोसाइटी, जहां कास्ट सबसे प्रीडोमिनेंट फैक्टर है, भाजपा की जो हिंदुत्व की जो अपील है, जो उनका जो कोर है हिंदुत्व, वो बिहार की सोसाइटी में कभी उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं हो सका, या आने वाले कुछ सालों में हो सकेगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आपके छत्तीसगढ़ में, ये जो हिंदी भाषी इलाके हैं, इन इलाकों में आप वो तो बात ही नहीं रही। अब तो बात सीधे तौर पे है कि नीतीश को कैसे हम इम्यूलेट करेंगे, वो चीजें चल रही हैं। आप नीतीश के फेस पर वोट जो ले लीजिए, लेकिन नीतीश अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, वो संकेत बीजेपी दे रही है। और संजय झा ने भी कहा है
कि 2020 में ही नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे थे? देखिए देखिए संतोष जी, दो चीजें समझने की है। पहला ये कि भाजपा कितना भी प्रयास करे और जदयू के अंदर के लोग कितना भी प्रयास करें, नीतीश कुमार बिहार की सच्चाई है, ठीक है, वो एक रियलिटी है, ठीक है। जो जिस 2020 के प्रकरण का आप जिक्र कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार ने भी ये स्टेटमेंट 2021-2022 के पीरियड में दिया था कि मैं तो 2020 के चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। वो तो भाजपा के जो शीर्ष लीडरशिप है उनकी तरफ से मुझसे रिक्वेस्ट किया गया, अनुरोध किया गया कि नहीं, आपके नाम पे चुनाव लड़ा गया है तो आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए क्या है कि अरे इस बार तो नाम पर भी नहीं लड़ रहा है ना। नहीं, ये तो अगर आप देखेंगे तो चेहरा नीतीश कुमार होंगे, ये अमित शाह भी बोल चुके हैं कुछ दिन पहले, और राजनाथ सिंह भी बोल चुके हैं कि चेहरा नीतीश कुमार होंगे। उसके बाद क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में बात है, ठीक है। मेरी समझदारी ये कहती है, ठीक है, कि भाजपा बिहार के रियलिटी को समझती है कि भाजपा का चीफ मिनिस्टर एक्सेप्टेड हाल फिलहाल बिहार के लिए नहीं, ठीक है। मयंक जी, हमें लगता है कि आप उस दौर बिहार के में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, देखिए नीतीश कुमार अपने पार्टी के अंदर भी अब उस स्थिति में नहीं है, विधायक उनके नियंत्रण में रहेगा, पार्टी उनके हाथ से। और हाँ, तभी तक नीतीश कुमार है जब तक वोट लेना है, ये साफ दिख रहा है। नहीं संतोष जी, मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ ना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव का चेहरा और विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेता नीतीश कुमार होंगे, ठीक है। चुनाव के बाद क्या परिस्थिति बनेगी, ठीक है, ये कहना अभी जल्दबाजी है। भाजपा जो कोशिश कर रही है, जो आपने कहा, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि मोदी, मंदिर और महिला, ठीक है, तीन चीजों के सहारे अमित शाह जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या अमित शाह ये हिम्मत करेंगे, भाजपा की लीडरशिप क्या ये हिम्मत करेगी कहने की? अरे भाई, ये प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं घुसपैठिया नीतीश के मंच से, और क्या कहते हैं अमित शाह भी बोल रहे हैं घुसपैठिया। तो अब बचा क्या है? पहले बोलने की साहस नहीं जुटा पाते थे ये लोग। नहीं संतोष जी, 2020 और 2019 के लोकसभा जो चुनाव हुए थे, उसमें भी जो हिंदुत्व का जो भाजपा का मुद्दा है, वो मुद्दा भाजपा उठाती थी। कभी नहीं। याद करिए दरभंगा की सभा, वंदे मातरम चल रहा था और नीतीश कुमार उठे तक नहीं थे। भाजपा के लोग तो कर रहे थे ना वंदे मातरम। मेरा ये कहना है नीतीश कुमार नहीं कर रहे, वो कर रहे थे लेकिन नीतीश उठे तक नहीं थे। इस बार नीतीश उसमें भी ताली बजाते दिख जाते हैं जब घुसपैठिए की भी बात है। संतोष जी, वो तो उनके मानसिक स्वास्थ्य की बात है जो आप और हम सब समझते हैं, ठीक है। पिछले 3 सालों से जनता ये नहीं समझ रही है। नहीं, नीतीश कुमार दर्जनों बार ऐसी सिचुएशन उत्पन्न कर चुके हैं जिसमें वो फुल्ली मेंटली फिट नहीं है, ये दिख रहा है। जो आदमी राष्ट्रगान के समय ताली बजा करके बातचीत कर सकता है, ठीक है, तो वो आदमी अगर क्या अभी मंच पे हरकत कर रहा है, ठीक है, तो इस पे हमारी और आपकी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो कोर चीज है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं या उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो समझदारी कहती है कि भाजपा पोस्ट नीतीश राजनीति की तरफ जा रही है। ये जो तमाम जो चीजें जो आपने कही, ठीक है, अमित शाह का ये कहना, ठीक है, भाजपा की लीडरशिप का बिहार में आ जाना, ठीक है, अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, उनका बिहार में लगातार कैंप करना, ठीक है, और इन मुद्दों को रेज करना, ये बड़ा स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा ऐसे सिचुएशन के लिए तैयारी कर रही है जब 25 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा मौका लगे कि भाजपा का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बन सकता है। अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, जैसे कि जो आप संजय झा के स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें संजय झा ने ये कहा कि कम सीटों के बावजूद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बने, इस बार ऐसा नहीं होगा।
इसकी सिग्नलिंग स्पष्ट है कि हो सकता है जनता दल यूनाइटेड को 2-4 सीटें ज्यादा विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए मिले, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि भाजपा अपने सीट टू सीट जो मार्किंग करेगी, ठीक है, कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की बात चल रही है, तमाम जो बड़े मंत्री हैं राज्य सरकार के उनको चुनाव लड़ाने की बात चल रही है, तो भाजपा सीट टू सीट मार्किंग की बात कर रही है। वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी। वो अरे यही बिहार के केंद्रीय मंत्री है कौन भाई? कौन है भाई? नहीं नहीं गिरिराज सिंह को नहीं लड़ाएगा, ललन सिंह को नहीं लड़ाएगा, नित- कि चिराग को नित्यानंद लड़ाएगा? राय नित्यानंद राय और सतीश चंद्र दुबे को तो लड़ाने की बात चल ही रही है ना, ठीक है। अच्छा। ये तो अगर दिल्ली में आप चीजों को देखें और समझें, नहीं तो संतोष जी ये बड़ा स्पष्ट है कि भाजपा की जो रणनीति है वो पिछले 2-3 महीने से स्पष्ट दिख रही है कि वो अपने दम पे और अपने जो 3 छोटे सहयोगी हैं उनके दम पे सरकार बनाने की तरफ बढ़ना चाहती है, या वो उस हालत में रहना चाहती है कि नीतीश कुमार को 6 महीने साल भर बाद रिप्लेस आसानी से किया जा सके। इस रणनीति पे भाजपा काम कर रही है कि उनको एक सम्मानजनक एग्जिट दिया जा सके, और इसके लिए भाजपा या भाजपा गठबंधन का 90-100 विधानसभा सीटें जीतना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की ताकत भाजपा के पास है और हर तरीके के रिसोर्सेज उनके पास हैं, तो नीतीश जी की सीटें अगर आप छोड़ दें तो बाकी तो तमाम सीटें भाजपा एक तरह से लड़ेगी, और जो विधायक जीत के आएंगे वो भाजपा के जीत के आएंगे एनडीए में। मांझी जी या कुशवाहा जी इस हालत में, या चिराग पासवान इस हालत में नहीं रहेंगे कि वो भाजपा से कोई बार्गेन कर सके। तो ये है, तो ये स्पष्ट है, और इसके लिए भाजपा की तैयारी है। जो हम चेहरा वगैरह देख रहे हैं अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का, या नरेंद्र मोदी को आगे किया जा रहा है कि भाई उनके चेहरे पे चुनाव है, ये सब उसकी पोजीशनिंग है जो भाजपा कर रही है। केंद्रीय मंत्री वगैरह को लड़ाने की भी जो बातें हैं वो पोजीशनिंग का हिस्सा है। अब एक चीज बताइए ना, जो वैशाली सोनपुर वाला बेल्ट है उससे भाजपा नित्यानंद राय को लड़ाए, ठीक है, तो मैसेज तो जाएगा ना भाई, आसपास की 2-3 सीटों पे तो मैसेज जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो भाजपा की पोजीशनिंग रही है कि भाई बड़े नेता के खिलाफ वो किसी ऐसे नेता को लड़ा देती है जो उसकी घेराबंदी उस सीट पे कर दे। मुझे याद है एसपी सिंह बघेल से अभी हाल में पूछा गया, जो अखिलेश यादव के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी 2022 में लड़े, तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों गए अखिलेश यादव के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने, जबकि आप तो सिटिंग केंद्रीय मंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि चुनाव घेराबंदी के लिए भी लड़ा जाता है, कि घेराबंदी कर दो विपक्ष के बड़े नेता की कि वो अपने विधानसभा सीट तक सीमित हो जाए। तो क्या अगर मान लीजिए राघोपुर नित्यानंद राय लड़ने चले गए, तो क्या तेजस्वी उस तरीके से फ्रीली कैंपेन पूरे बिहार में कर पाएंगे? आप ये बताइए ना। सही बात है। तो ये जो पूरी जो भाजपा की स्ट्रेटजी है ना, ये नई तरीके की राजनीति है, क्योंकि देखिए भाजपा के पास शो करने के लिए 4 चीजें हैं, और बिहार में तो सबसे बड़ा यूएसपी आज भी नीतीश कुमार है, कि भाजपा कोई ये क्लियर नहीं ना कर रही है कि हम नीतीश के नाम के बिना चुनाव लड़ेंगे, ये तो कोई नहीं भाजपा का नेता कह रहा है। तो ये जो पूरी जो स्ट्रेटजी है उसको हमें समझने की जरूरत है कि भाजपा पोस्ट नीतीश सिनेरियो के लिए अपनी तैयारी कर रही है। वो पोस्ट नीतीश सिनेरियो 2026 में हो सकता है, वो 2027 में हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी भाजपा अभी से कर रही है। चलिए, आपने एक बड़ी बात कही कि राघोपुर से नित्यानंद राय भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो मतलब इस स्तर पर सिर्फ नीतीश की घेराबंदी नहीं सोच रही है बीजेपी, सोच रही है कि विपक्ष का भी जो चेहरा है उनको भी हम राघोपुर में ही घेर कर मतलब घेराबंदी कर दें, ताकि एक यादव का जो एक एग्रेशन है
वो एग्रेशन भी कम। चलिए तो आपने सुना कि किस स्तर पर बीजेपी बिहार में काम कर रही है, और जिस तरीके से काम कर रही है वह सिर्फ नीतीश की घेराबंदी ही नहीं है, इस बार आरजेडी की भी घेराबंदी है कि इतनी सीट ना आ सके कि आने वाले समय में फिर वो स्थिति बने, वो स्थिति उत्पन्न हो जिसका लाभ नीतीश लेते रहे। क्योंकि वो स्थिति बनी रही तो फिर नीतीश पाला बदलने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। मतलब पूरी घेराबंदी की सोच है बीजेपी की, और अब देखना दिलचस्प होगा कि उस पर कहां तक खरी उतरती है बीजेपी। फिलहाल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इतना ही। कल फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।